पॉलिटिक्स कभी खाली नहीं रहा कर दी, एक मुद्दा खत्म नहीं होगा उससे पहले दूसरा मुद्दा शुरू कर देंगे और पहला मुद्दा ना लोग भूल जाएंगे। जैसे कि कहने को ये लगा लो कि हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है पिछली 2-3 योजनाओं से किस मुद्दे पर चल रही है, जाट वर्सेस नॉन जाट। पर सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले 3-4 इलेक्शनों में ये मुद्दा काम कर रहा होगा, और इसका सीधा सा जवाब है ना, काम का को नहीं रहा है। तो फिर इस मुद्दे की जगह और वो क्या मुद्दा उठेगा जो लोगों पर हावी होगा और अपने वोट डालने को मजबूर करेगा कि मैं वोट इस अमुक पार्टी को दूंगा। शिक्षा का मुद्दा ना, रोजगार का मुद्दा ना, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा ना, स्वास्थ्य का मुद्दा ना। ये जो मुद्दे हैं ये कभी भी हावी को नहीं हुए किसी भी देश की राजनीति में, खासकर अपना देश में तो किसी भी स्टेट में हावी नहीं हुए, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये जो सारे मुद्दे हैं ये सभी धर्मों के, सभी जातियों के कॉमन मुद्दे हैं। एज ए पॉलिटिकल ह्यूमन बीइंग आप सोचोगे तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि वह मुद्दे हावी हों जो सबके कॉमन हो। अगर वह मुद्दे हावी हो गए तो फिर ध्रुवीकरण कैसे होगा। एक पार्टी जो अपनी कोई खास आइडियोलॉजी लेकर चला है, उसको उस आइडियोलॉजी को लोगों को कैसे थोपा जाएगा, लोगों का नैरेटिव कैसे चेंज कराया जाएगा। जैसे पिछले इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी नॉन जाट की आइडियोलॉजी, नॉन जाट रिलेटेड नैरेटिव लेकर चल रही थी और कांग्रेस जाट आइडियोलॉजी लेकर। ऐसा लोग का वह मेरा मानना है नहीं। तो फिर आने वाले समय में जब ये जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा नहीं रहेगा तो हरियाणा की राजनीति में के मुद्दे हावी होंगे। और इस तरह जो मिडिल हरियाणा है, हिसार का एरिया लगा लो, जींद का, रोहतक का, कैथल का, ये जो एरिया है, इनमें किस प्रकार नुकसान होगा, क्यों यार तो कोई बड़ा नेता बनना मुश्किल रहेगा। हेलो एंड वेलकम टू शौरान स्पीक्स। आज आप बात करेंगे हरियाणा के पावर शिफ्ट की। जब तक हरियाणा बना है तो हरियाणा की राजनीति का केंद्र क्या रहा है, भिवानी, हिसार, सिरसा, रोहतक, और ज्यादातर मंत्री जींद के एरिया के आसपास के रहे हैं। किसी नई पार्टी ने रैली करनी हो तो जींद में शुरू करी है, यहीं तो लीडरशिप निकली है, यहीं तो पावर कंट्रोल हुई है। और मैं नू कहूँ कि आगे यू जो मॉडल है, यू जो एरिया है, सबसे ज्यादा दबाव में रहेगा, क्योंकि इनकी चाल को नहीं भाई। कुछ लोग जो सपना संजोए बैठे हैं कि एक दिन सीएम बनाएंगे, शायद उनका सपना ही रह जाए। कुछ प्रमुख कारण है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, माइग्रेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। एक एक करके आप डिटेल में विद फैक्ट आपने बताऊंगा कि हाँ भाई समस्या है और आगे मुद्दे कुछ और होंगे और नेता कहीं और तय होंगे। देखो सब ने बेरा है कि 2026 के बाद अपनी सीटा का री आवंटन होगा, और कहने ने ये भी कहे हैं कि 90 120 सीट बन जाएंगी, 126 बन जाएगी। कुछ न्यूज़पेपर में कटिंग भी आई थी, इतनी बन गई हैं, पर बनी नहीं है। जब लोग बन नहीं लेंदी तो बेरा नहीं कौन सी बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी। सबसे पहले जो अफवाह आजकल मार्केट में चल रही है वो है कि जो सीटें जाट बहुल हैं बीजेपी उन्हें तोड़ देगी। ऐसा नहीं होता भाई। जो भी बात है भाई, जो भी नई सीटा का आवंटन होगा, जो भी एमएलए एमपी अपने बनेंगे, वो पॉपुलेशन के ऊपर बनाया करें। अब पॉपुलेशन का क्या लफड़ा है, जो गुड़गांव, पलवल नू उस साइड का जो एरिया है नहीं, वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लग रही है, फरीदाबाद साइड। और जो बीच का एरिया है भिवानी, जींद, रोहतक, हिसार, पूरा पॉपुलेशन बहुत कम ग्रोथ करने लग रही है। गुड़गांव की पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो 70% से ज्यादा है, फरीदाबाद की 30% से ज्यादा, नू की 35% से ज्यादा और पलवल की करीब 25% से ज्यादा है। और इनका कंपैरिजन में अगर हम बात करें, रोहतक, हिसार, जींद और भिवानी की 10 से 12% है। तो सीधी सी बात है, ओडे जनसंख्या घनी होगी और जनसंख्या के आधार पर सीट बनेगी, तो ओडे की ज्यादा सीट बनेगी तो उन लोगों का दबाव राजनीति पर अपना पे होगा, क्योंकि वहां से ज्यादा एमएलए एमपी चुन के आएंगे और यहाँ से कम चुन के जाएंगे। पर सवाल यो नहीं है कि ओडे के एमएलए एमपी ज्यादा चुने गए, उरे के कम चुने गए तो अपने के लिए भेदभाव हो जाएगा। भेदभाव नहीं होगा, वो भी हरियाणा का हिस्सा है। सवाल इस तरह एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। गुड़गांव में हर 3 में से 1 आदमी बाहर का है। जो अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा था, राज बब्बर को वहां से टिकट मिली थी और बाहरी लोगों ने दबकर राज बब्बर को वोट दिए थे। अब बाहरी लोग ज्यादा हैं और लोकल लोग कम रहेंगे, उनका कंपैरिजन में तो दबाव तो होगा। कोई ना कोई उनमें नेता भी बनेगा और सबके सामने खड़ा भी होगा। उस पूरे बेल्ट और उस एरिया को नाप लिया जो दिल्ली का आसपास में कवर करे, हरियाणा की तरफ से है, उसमें 30 से 40% लोग बाहरी हैं। और बाहरी मतलब बाहरी नेता, बाहरी मुद्दे। जब लोकल वर्सेस आउटसाइडर का कंपैरिजन होगा तो पॉलिटिक्स बेरानी किस डायरेक्शन में जाओगी वो तो आगे की बात है, लेकिन इसके पीछे एक ट्रेंड सा रहा है। मैं और राज्य की बात मैं समझा के बताऊंगा कि देखो किस प्रकार ये मुद्दा बहुत हावी। पंजाब में, महाराष्ट्र में जब बाहरी लोग ज्यादा होंगे तो नौकरियां कम होंगी अपने लोकल लोगों के लिए, तो लोकल लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा तो फिर पॉलिटिक्स उस मुद्दे ने उठावेगी जो लोगों की उस बात ने पिंच करे है, जो उनके भीतर की आवाज है। कास्ट पॉलिटिक्स कमजोर हो जाओगी, बाहरी वर्सेस लोकल का मुद्दा गरमा जाओगा और पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम बन जाओगा।
पर पॉलिटिक्स में वैक्यूम कभी खाली रहता नहीं, एक नया मुद्दा तक फील कर दिया जाएगा। लोग जो जो पढ़ने लिखने लग रहे हैं वो जातिगत भेदभाव को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप गुड़गांव फरीदाबाद जाकर देखोगे मल्टीनेशनल कंपनियों में, वहाँ कोई जात नहीं पूछता, सब अपना काम में लागे हैं। जात तो ये उरे पूछे हैं कि तू किस जात का है। धीरे धीरे वो मुद्दा सेट हो जाएगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पकड़ लेगी, नेता पकड़ लेंगे। लेकिन मैं एक और बताना चाहूँगा, एक बहुत ही दूरदर्शी नेता थे श्री दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने इस मुद्दे को पहले ही भांप लिया था और वो लोकल लोगों को नौकरियां देने की बात पे पहले ही 2019 के चुनाव में अपना बेनिफिट ले चुके हैं। 10 सीटें जीती थे, एक नई पार्टी बना के। तो भी नेता ही बागा भविष्य में उठेगा, शायद उसने तो पहले ही मुद्दा उठा लेना चाहिए कि हरियाणा में इतने बाहरी लोग क्यों आ रहे हैं। महाराष्ट्र में यही मुद्दा है और वही जीता है जो इस मुद्दे ने जोर शोर से पकड़ा है। क्योंकि मैं तो इस बात का फेवर करता नहीं, हरियाणा एक भारत का भी अंग है और भारत में रहने का सबका हक है। पर मुद्दा तो मुद्दा है, जब मेरा हक कोई बाहर का आदमी आगे खाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मन तो आवाज उठानी पड़ेगी, मन तो कोई मेरा ऐसा नेता चुनना पड़ेगा जो उनके खिलाफ खड़ा होगा, जैसे असम में हो रहा है। असम के सीएम बार बार मुसलमानों के विरुद्ध बयान दे रहे हैं। नैरेटिव तो चेंज होगा, पॉलिटिक्स चेंज होगी, पावर शिफ्ट भी होगी। मन्ना तो नुए लागा है, आप लोगों ने क्या लागा है, आपके क्या विचार है वो भी बता दो। अपने कल्चर और मोटिवेशन से जुड़ी डीप एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए फॉलो कर लो शौरान स्पीक्स।